रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ्स एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 10 पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल कंटिन्यू है, जिसकी आज हम चैप्टर का रिव्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये तमाम पूरा का पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तमाम एक्सरसाइजेस जो है वो मेरी प्लेलिस्ट पे मौजूद हैं, तो आपको पूरी अरेंजमेंट के साथ वहां मिल जाएंगी। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं, और उस प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिया है, वहां से क्लिक करके भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम इस चैप्टर का रिव्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्लास रिव्यू को हरगिज मिस नहीं क्या करें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें हम ओवरऑल पूरे चैप्टर को ही रिव्यू कर रहे होते हैं। और एमसीक्यूज आपको पता है वैसे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं रिव्यू ऑफ एक्सरसाइज 10। जी, तो क्लास रिव्यू में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो कुछ भी नहीं, इसमें सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। ऑलरेडी इन चीजों के बारे में आप पहले से पढ़ चुके हैं। इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर, आपको पता है कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंट। इक्वल का वर्ड ज्योमेट्री में आपको पता है कि यूज नहीं होता, यहाँ पर हम कॉन्ग्रुएंट का वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह से इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर अपोजिट साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो जाहिर है अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। इन ट्राइंगल मीडियंस आर कॉन्ग्रुएंट, ये बात आपको मैंने बताई थी एक्सरसाइज में कि ट्रायंगल्स के मीडियंस के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और उसमें मैंने आपसे कहा था कि जितने भी मीडियंस होते हैं किसी भी ट्रायंगल के, वो सब के सब आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। इन पैरेललोग्राम द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम में जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं, और हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करने को हम कहते हैं बाइसेक्ट्स, ठीक है। In a parallelogram, corresponding angles are equal. जी, जो corresponding एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, यानी आमने सामने के जो एंगल आपको बताए थे मैंने क्वेश्चन में भी, corresponding एंगल वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इक्वल बुक करेंगे। द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब होता है कि वो तमाम के तमाम मीडियंस जो होते हैं, आपने पढ़ा था कि जो मीडियंस होते हैं वो किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से निकलकर उसके सामने वाली साइड को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, और तमाम के तमाम मीडियन जो होते हैं वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। ये बात हम ऑलरेडी क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जिस पॉइंट पर तमाम मीडियंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट हमारा कहलाता है कॉन्करेंट। तो इसलिए हम कहेंगे कि तमाम के तमाम जितने भी मीडियंस होते हैं वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द कॉन्करेंट, ठीक है। सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। किसी भी क्वाड्रिलेटरल की हम बात करें, कोई भी 4 साइडेड फिगर हो जिसके 4 कॉर्नर्स हो, अगर हम उनके तमाम इंटीरियर एंगल यानी कि इन साइड जितने भी एंगल होते हैं अगर हम उनको प्लस करें, तो उनको जो प्लस करने पर या उनको सम करने पर जो टोटल हमारा एंगल बनता है वो कितना बनता है, 360 डिग्री। सेम इसी तरह से अगर बात ट्रायंगल की कर लेते हैं तो ट्रायंगल में जितने भी एंगल होते हैं जिस तरह से उन तमाम एंगल को प्लस करने पर उनका सम 180 बनता है। इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल में अगर हम इंटीरियर एंगल को तमाम को प्लस करें या सम करें तो उनका सम टोटल 360 बनता है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, तो क्लास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। टिक द करेक्ट आंसर। तो क्लास यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाना है। तो जाहिर है कि मेरा बोर्ड जो है वो छोटा है, मैं यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ वही ऑप्शन मेंशन किया है इधर जो कि राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर। देखिए यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन लिए हुए थे, जिनमें 2 ऑप्शन, पहला ऑप्शन था परपेंडिकुलर था, और उसमें जो है फिर सी में उसमें दिया हुआ है कॉन्ग्रुएंट, कुछ ऐसे ही है, कॉन्ग्रुएंट और परपेंडिकुलर, ये दोनों ही जो है वो इसको सूट करते हैं, दोनों के लिए ये सही होगा आंसर। तो इसलिए यहाँ पर हम ना तो हम ए बी सी इनमें से कोई नहीं है, बल्कि हम ऑप्शन डी पे टिक लगाएंगे जो कि दोनों है, बोथ ए एंड सी, जो कि बोथ ए एंड सी इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो हम जाहिर है सी और ए पर अलग अलग लगाने के बजाय हमने क्या सिलेक्ट कर दिया,
डी को सिलेक्ट कर दिया। अब ये किस तरीके से साइट है तो देख लीजिए, यहाँ पर फिगर बना के भी आपको बता देती हूँ। इन्होंने बात की है स्क्वायर की, तो देखिए हम यहाँ पर स्क्वायर की बात कर लेते हैं। ये मैं आपको पार्ट 1 का सॉल्यूशन बता रही हूँ, ठीक है। तो देखिए ये एक स्क्वायर है, फर्स्ट करें। अभी तो खैर रफली फिगर बना के दिखा रही हूं आपको। फर्स्ट करें, ये एक स्क्वायर है। आपको पता है स्क्वायर क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए जो डायगोनल्स होते हैं आपको पता है वो अपोजिट कॉर्नर्स से जो है वो ज्वाइंट होते हैं, इस तरीके से ये डायगोनल्स होते हैं ना, जैसे कि आप पैरेललोग्राम में भी पढ़ चुके हैं। ये जो इसके बन रहे हैं ये क्या है, ये डायगोनल्स हैं, ठीक है। अब ये डायगोनल्स जिस पॉइंट पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ना, ये वाला पॉइंट, अगर तो ये स्क्वायर है तो ये लाजमी परपेंडिकुलर भी होंगे। ये देखें क्यों होंगे, क्योंकि ये यहाँ पर सबके सब 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर में यही बात है, पैरेललोग्राम में 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है, लेकिन स्क्वायर में 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये तमाम के तमाम जो है वो 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। तो अगर 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है, तो लिहाजा दोनों ही ऑप्शन इसमें सही है। तो हमने उस ऑप्शन को सिलेक्ट किया है जिसमें के दोनों पार्ट आने हैं, पार्ट ए एंड पार्ट सी। क्योंकि पार्ट ए में एक जगह परपेंडिकुलर बताया गया है, सी में जो है वो शायद उसका बताया गया है कॉन्ग्रुएंट का। तो दोनों ही इसमें है, सही है ऑप्शन ए भी और सी भी। तो इसके लिए आप लगा लीजिएगा ऑप्शन डी। अब आ जाते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो देखिएगा पार्ट 2 में हमसे कहा जा रहा है द सम ऑफ द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज। जी, सम ऑफ द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं जो कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इन साइड पे बनते हैं, यानी क्वाड्रिलेटरल से मुराद कोई भी फिगर हो गई। फर्ज करें यहां पर हम चलें रेक्टेंगल की ले लेते हैं एक फिगर, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। अब इसके जितने भी होंगे ना इंटीरियर एंगल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो जाती है, ये सब कौन से होंगे, 90 डिग्री के होंगे, बिकॉज दिस इज रेक्टेंगल, ठीक है। यहां इन्होंने ये नहीं कहा कि फिगर रेक्टेंगल लेनी है, स्क्वायर लेनी है, पैरेललोग्राम लेनी है, ट्रेपेजम लेनी है। बस उन्होंने क्या है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, ऐसी फिगर जिसके 4 साइड हो और 4 कॉर्नर्स हो, दैट फिगर इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। तो अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसके 4, ये जो 4 है एंगल 1 2 3 4, ये सब के सब क्या इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल भी होते हैं जो कि उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर बनते हैं, बाहर नहीं, अंदर वाले एंगल जितने भी, देखिए अंदर 4 ही एंगल बन रहे हैं इसके। तो अगर हम इन चारों एंगल को सम करें तो टोटल सम कितना बनता है, 360 का। तो अब यहाँ 360 का ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ, 2 राइट एंगल 3 राइट एंगल इस तरह से दिया हुआ है। तो हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन बी मैंने लिखा है 4 राइट एंगल, बेसिकली राइट एंगल बनाने का मकसद ये नहीं कि हर एक पर राइट एंगल ही बन रहा है, क्योंकि यहाँ इन्होंने रेक्टेंगल का जिक्र नहीं किया। रेक्टेंगल का मतलब है कि 90 90 90 4 दफा जो है वो 90 एंगल को अगर हम प्लस करें, राइट एंगल का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री। तो अगर हम 90 डिग्री को 4 टाइम प्लस करते हैं तो टोटल हमारा कितना आ जाता है, 360। और उन्होंने टोटल की ही बात की है। सम ऑफ द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज, तो जाहिर है कि हमें ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिनका सम, टोटल सम मिलाकर एंगल का क्या बन जाए, 360। तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी ही हो सकता है, क्योंकि अगर हम चारों राइट एंगल को प्लस करते हैं तो उसका सम कितना बन जाता है, 360। जी, तो क्लास अब आ जाते हैं पार्ट 3 की तरफ। मेजर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ AB and AC of triangle ABC is 3.5 सेंटीमीटर। देन हमें यहाँ पर BC की लेंथ बतानी है। वैसे तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है, 7 सेंटीमीटर, बट ये किस तरीके से है देख लेते हैं। मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल ABC की बात हो रही है, तो ट्राइंगल ABC बना लेते हैं। यहां पर ये हमने बनाया ट्राइंगल ABC, ठीक है। ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। ये हमने ट्राइंगल ABC बनाया। और अच्छा, ये मैं पार्ट 3 का सॉल्यूशन कर रही हूं, तो यहां मैं लिख देती हूं दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 3, ठीक है। अब ABC हमने जब ट्राइंगल बना लिया तो इसमें देखें यहां पर हमसे कहा जा रहा है कि मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ
ए बी एंड ए सी, ए बी और ए सी, ये ए बी है, ठीक है, और ए सी ये वाला पॉइंट हो गया, यानी इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर रही है वो लाइन, ज्वाइन कर रही है। इसकी लेंथ हमें कितनी दी हुई है, 3.5, नीचे लिख देती हूं इसके, ये जो लेंथ है ये कितनी दी हुई है हमें, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फर्स्ट करें इसको मैं डी कह दूं पॉइंट को, इसको ई कह देती हूं, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है वो हमें 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है। और जैसे कि आपको पता है पूरी एक्सरसाइज में हम यही चीज पढ़ते आए कि किसी भी ट्राइंगल के अगर एक लाइन उनके मिड पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है, दो साइड के मिड पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है, तो वो उसी ट्राइंगल के थर्ड साइड के पैरेलल भी होती है और हाफ भी होती है, ठीक है। तो अब यहां पर हमसे ये कहा जा रहा है कि बीसी की लेंथ बताएं। आपको पता है कि ये वाली जो लेंथ है ये बीसी के हाफ होती है, ठीक है ना, बीसी लेंथ का क्या है, हाफ है। तो अगर हमें बीसी की लेंथ बतानी है तो इसके लिए हमें यहां पर लिखना होगा कि DE is a half of BC। ये बात तो हमें पता है, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम की मदद से हमने ये बात ड्राइव की भी थी। कहां की थी ड्राइव, जितने भी हमने क्वेश्चन किए, थ्योरम किए, उसमें अक्सर हमने ये पढ़ा कि जो भी ट्राइंगल हमने किया उसमें जो मिड पॉइंट ज्वाइंट हो रहे थे उसको हमने ये बहुत अच्छी तरीके से प्रूव भी किया है कि ये जो लाइन जो मिड पॉइंट को ज्वाइंट करती है ट्राइंगल के दो साइड्स को, वो ट्राइंगल के थर्ड साइड के हाफ भी होती है और उसके पैरेलल भी होती है। तो DE लाइन जो है वो BC का हाफ है, ये बात तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से हमने लिखा कि DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, हाफ का मतलब 1/2। अब यहां पर देखें DE की लाइन तो हमें पता है लेकिन हमें BC नहीं मालूम, तो मैं क्या करूंगी, मैं DE की प्लेस में यहां पर वैल्यू पुट कर दूंगी 3.5 इज इक्वल टू 1/2 BC। अब मुझे BC अगर पता करना है तो आप देख सकते हैं 2 यहां पर क्या हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है। अगर मुझे BC चाहिए तो मैं BC को सिंगल करूंगी ना, 2 यहां पर शिफ्ट करूंगी, तो यहां शिफ्ट होने के बाद ये क्या हो जाएगा, 3.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहां मेरा क्या रह गया, सिर्फ BC रह गया। अब अगर मैं 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूं तो मेरा आंसर आ जाता है 7, ठीक है, 7 आ जाएगा यहां पर। ठीक है, अब यहां देखिएगा, ये देखिए मेरा आंसर 7 आ चुका है। इसको सीधा करके लिख लेते हैं, यहां पर राइट पे, लेफ्ट पे इसको लिख लेते हैं, राइट पे 7 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि BC की लेंथ मुझे यहां से पता चल चुकी है जो कि 7 सेंटीमीटर है, और यही मैंने ऑप्शन में भी लिखा हुआ है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर जी। तो अब आ गए पार्ट 4 की तरफ। तो देखिएगा पार्ट 4 में हमसे कहा जा रहा है टू मीडियंस AD एंड BE ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट G। अब यहाँ बात किसकी हो रही है, मीडियंस की हो रही है। मीडियंस के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ट्राइंगल के तमाम मीडियंस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं किसी भी ट्राइंगल के, और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करते हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंट्रोइड पॉइंट, ठीक है ना। ये तो वो इस पॉइंट पे जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर बात 2 मीडियन की हो रही है, सिर्फ G पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं कौन से मीडियन, AD और BE, ठीक है। अब यहाँ पर GD की लेंथ जो है वो हमें दी हुई है 1.7 सेंटीमीटर और AG की लेंथ हमें बतानी है। वैसे तो देखिए ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है 3.4 सेंटीमीटर, लेकिन आपको मैं बता देती हूँ कि आंसर किस तरीके से आया। तो देखिए सबसे पहले तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल ABC, ठीक है, ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया ABC, ठीक है। अब यहां बात हो रही है 2 मीडियंस की, एक मीडियन AD है, दूसरा BE है। AD मीडियंस का मतलब है कि जाहिर है कि वर्टेक्स A से बन रहा होगा, ये वर्टेक्स A से बन रहा है और सामने वाली साइड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि मीडियंस क्या करते हैं, जिस वर्टेक्स से वो स्टार्ट होते हैं अपने सामने वाली साइड को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी उस साइड को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इसमें इस सामने वाली साइड यानी BC साइड को हाफ हाफ पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया।
तो इसको हम कह देते हैं नाम डी का। इसी तरह से दूसरा मीडियन हमें दिया हुआ है बीई, तो जाहिर है वो यहाँ वर्टेक्स बी से स्टार्ट हो रहा होगा और अपने सामने वाली साइड को क्या कर रहा होगा, बाइसेक्ट कर रहा होगा। ये हमारे हो गया ई, ठीक है। और जिस पॉइंट पर ये दोनों मीडियंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड जी। उस पॉइंट को उन्होंने क्या कहा हुआ है, पॉइंट जी कहा हुआ है। ये देख लें कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहा कर रहे हैं पॉइंट जी पर। अब उन्होंने कहा है कि जीडी लाइन, जो जीडी है लाइन, वो 1.7 सेंटीमीटर है, तो हमें एजी बतानी है। इसका मतलब है कि ये वाली लेंथ हमें गिवन है और ये वाली लेंथ हमें बतानी है। तो क्लास आपने इसका थ्योरम भी किया, ठीक है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको करवाया था, प्रूव भी करवाया था कि मीडियंस का जो वर्टेक्स से लेकर सेंट्रॉइड तक का जो डिस्टेंस होता है वो इस वाले डिस्टेंस यानी मीडियन से लेकर सामने वाली साइड को जो ये बाइसेक्ट कर रहा है इस वाले डिस्टेंस से ये डबल होता है, यानी ये वाला डिस्टेंस डबल है, ये उसका सिंगल है। तो इसका मैंने फॉर्मूला भी ड्राइव करवाया था, आपको याद होगा क्वेश्चन में। जिसको नहीं याद है तो मेरी लास्ट पिछली वीडियो को देखिएगा, तमाम वीडियोस को वॉच करें, उसमें मैंने ये पूरा जो थ्योरम है वो प्रूव भी करवाया हुआ है। तो यहां पर इसका फॉर्मूला हमने ड्राइव क्या किया था कि एजी जो है, ये मैं किसका सॉल्यूशन करवा रही हूं, पार्ट 4 का सॉल्यूशन है ये, ठीक है, आपका जो पार्ट 4 है उसका सॉल्यूशन करवा रही हूं। तो यहां देखिए फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया था इसमें वो क्या था कि ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस का क्या है, डबल है। इट मींस फॉर्मूला हमारा बन जाएगा एजी, ठीक है, इज इक्वल टू 2GD। इस तरीके से हो जाएगा, यानी ये लाइंस डबल होंगी तब जाके वो इसके इक्वल आएंगी, एजी के इक्वल, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी अपने क्वेश्चन में पहले प्रूफ कर चुके थे। अब इन्होंने यहां पर क्या दिया हुआ है, इन्होंने ये दिया हुआ है कि जीडी की लाइन 1.7 सेंटीमीटर है। तो जीडी की लाइन अगर 1.7 है, यहां पर हम 1.7 फुट कर लेते हैं। जी, तो अगर मैं 1.7 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूं, कैलकुलेटर से आप करके देख लीजिएगा, अगर 1.7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3.4, ठीक है। और यही उन्होंने पूछा था कि एजी जो है वो हमें बता दें, तो एजी हमने फाइंड कर लिया है 3.4। इसी वजह से मैंने कहा कि इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि क्लास आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं पार्ट 5 की तरफ। तो देखिएगा पार्ट 5 में हमसे क्या कहा जा रहा है, इफ सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इज 130 डिग्री, देन एंगल बी इज, अच्छा अब एंगल बी इसमें बताना है कि एंगल बी कितना होगा। अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 115। लेकिन ये कैसे आ रहा है तो देख लेते हैं। यहां पर देखें पार्ट 5 का सॉल्यूशन हम यहां कर रहे हैं रफ वर्क में। देखिए यहां पर सबसे पहले तो हम बना लेते हैं एक पैरेललोग्राम। ये लीजिएगा, एक पैरेललोग्राम हमने बनाया, ठीक है। किस तरीके का होता है पैरेललोग्राम, पूरे डायग्राम पूरे क्वेश्चन में हम करते आ रहे हैं कि पैरेललोग्राम की फिगर कुछ इस तरीके से होती है। ये हमने एक पैरेललोग्राम यहां पर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इस पैरेललोग्राम में ये कह रहे हैं कि द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी। तो यहां पर हम देख लेते हैं, देखिए ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। आपको पता है जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये बात तो आपको पता है, ऑलरेडी हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि अगर इनके अपोजिट साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट मींस के एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल डी जो है वो एंगल बी के इक्वल होगा। इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं कि एंगल ए जो है वो इक्वल किसके होगा, एंगल सी के, कॉमा एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी के।
यानी कि ये आमने सामने जो एंगल है ना एक दूसरे के, ये वाला इसके सामने और ये इसके सामने, ये आपस में क्या है, इक्वल है। एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, एंगल बी एंगल डी के इक्वल है। यहां तक बात आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद देखें, अब ये कह रहे हैं कि द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ए एंड सी, उन्होंने दो एंगल का सम इधर दे दिया है, ठीक है, कितना है 130 डिग्री, और हमसे एंगल बी पूछा है। तो देखें, ये सब जानने के लिए हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि बेसिकली पैरेललोग्राम हो या कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी फोर साइडेड फिगर हो, उसके टोटल एंगल का सम क्या होता है। तो फोर साइडेड फिगर कोई भी हो, उसके तमाम एंगल का सम होता है 360 डिग्री। यानी अगर मैं एंगल ए को प्लस करूं, बी को प्लस करूं, सी को प्लस करूं, डी को प्लस करूं, तो तमाम एंगल का सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो यहां हम सबको प्लस कर लेते हैं। सॉल्यूशन कर रही हूं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन सब का सम अगर हम करते हैं तो किसके इक्वल आता है, 360 के। देखिए यहां पर क्वेश्चन में अगर आप गौर करें तो ए और सी का सम दिया हुआ है, यानी ए और सी का एडिशन दिया हुआ है, हमें उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो ए और सी को साथ लिख लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी को हम साथ लिख लेते हैं, जो कि इसका एडिशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, और इन दोनों को हम साथ लिख लेते हैं, एंगल बी को और एंगल डी को। तो एंगल डी की प्लेस में मैं एंगल बी को रख सकती हूं, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, एंगल बी और एंगल डी। तो मैं एंगल डी की प्लेस में क्या रख रही हूं, एंगल बी को रख रही हूं, ठीक है, ये मैंने रख लिया। अब आप देख सकते हैं यहां पर इन्होंने दिया हुआ है कि द सम ऑफ एंगल ए एंगल सी इज 130, यानी एंगल ए और एंगल सी के प्लेस में अगर मैं यहां पर 130 रख दूं, क्योंकि ये हमें गिवन है। देखिए यहां पर ये भी एंगल बी है, ये भी एंगल बी है, तो इन दोनों का मैं प्लस कर लेती हूं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 एंगल बी हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है 360, ठीक है। अब चूंकि मुझे एंगल बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं 130 को वहां शिफ्ट कर देती हूं, जी। यहां पर ये 130 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, यहां आने के बाद माइनस हो जाएगा, जी। अब अगर हम 360 में से 130 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा 230, ठीक है। 360 में से 130 को माइनस करने पर हमारा आ जाता है 230। अब चूंकि मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, मुझे एंगल बी मालूम करना है ना, एंगल बी पूछा है, तो यहां पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं इधर शिफ्ट कर देती हूं, यहां डिवाइड हो जाएगा। तो एंगल बी इज इक्वल टू 230 से मैं डिवाइड कर रही हूं किसको, 2 को, यहां पर ये आंसर आता है हमारा 115। तो एंगल बी मुझे क्या मिल गया, 115, यानी 115। तो इसी वजह से मैंने कहा कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो यहां तक क्लास पार्ट 5 मेरे कंप्लीट हुए। अब हम आ जाते हैं पार्ट 6 की तरफ, जी। तो क्लास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 6 की तरफ। तो देखिएगा क्या कहते हैं, इफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल इन मेजर एंड none of them is right angle, then the quadrilateral is a parallelogram। तो देखिए यहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि ये जाहिर है कि ऐसी कोई क्वाड्रिलेटरल हमारा है ही नहीं कि जिसके जो है अपोजिट जो साइड है, अपोजिट एंगल है, वो इक्वल भी हो और उनमें से कोई राइट एंगल भी ना हो, तो वो पैरेललोग्राम ही हो सकता है। देखिए आप, अगर मैं ये पैरेललोग्राम बनाती हूं, ठीक है, और आपको पता है कि इसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल भी होते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये बात आपको पता है कि एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल है। इसी तरह से एंगल बी और एंगल डी आपस में इक्वल है, ठीक है, ये आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। अपोजिट एंगल हम इन्हीं बोलते हैं, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, आपस में क्या है, इक्वल है। तो यही बात कह रहे हैं कि इफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल इन मेजर, अगर वो इक्वल है, मेजर करें तो
none of them is a right angle। अब आप देख सकते हैं कि इनमें से कोई भी राइट एंगल नहीं है, क्योंकि राइट एंगल जो होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट एंगल होता है, ये स्ट्रेट नहीं है। तो कोई भी एंगल आप देख रहे हैं कि इनमें राइट एंगल नहीं है, ठीक है ना। देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ, जब राइट एंगल भी नहीं है और लेकिन इक्वल भी है, तो ऐसी सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ किसमें होती है, पैरेललोग्राम में। तो ये हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आ जाते हैं पार्ट 7 की तरफ। तो पार्ट 7 देखिएगा, इसमें कह रहे हैं सेंट्रॉइड इज द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी हमने इससे मुतालिक जो है वो थ्योरम भी किया थोड़े दिन पहले, और एक्सरसाइज में इसको हमने प्रूव भी किया कि सेंट्रॉइड जो होता है वो तमाम मीडियंस का जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। बेसिकली जहां पर तमाम मीडियंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड अ सेंट्रॉइड पॉइंट। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई कि सेंट्रॉइड इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जाहिर है कि इसमें ऑप्शन ए राइट होगा कि वो मीडियंस ही होते हैं, क्योंकि मीडियंस जिस पॉइंट पर सारे के सारे मीडियंस, जितने भी तीनों मीडियंस आपको दिखाए गए थे ट्रायंगल में, वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड पॉइंट। तो इसमें ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। इसी तरह से पार्ट 8 देखिएगा, अ पॉइंट ऑन मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। जी, तो सबसे पहले तो आप इस मिस्टेक को ठीक कर लें, ये मीडियन नहीं बल्कि मीडियंस है। तो यहाँ बात तीनों मीडियंस की हो रही है, सिर्फ एक मीडियन की नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पर वर्ड मीडियंस यूज होगा। इस पार्ट में कहा जा रहा है कि एक पॉइंट है जो कि तीनों मीडियंस पर है, तो वो पॉइंट हमारा सिर्फ और सिर्फ सेंट्रॉइड ही हो सकता है, क्योंकि सेंट्रॉइड ही वो वाहिद पॉइंट है जो कि तीनों मीडियन पर एक साथ एक ही वक्त में मौजूद होता है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल है एबीसी, फर्ज करें ये ट्रायंगल हमने बना लिया एबीसी, ठीक है। पार्ट 8 का सॉल्यूशन बता रही हूं आपको। अब ये एबीसी एक मेरे पास ट्रायंगल है, मैंने पॉइंट यहां बना लिया और इसको नाम दे दिया पॉइंट जी का। जितनी भी इसके साइड है ना ट्रायंगल की, इनके जो मिड पॉइंट है, जैसे इसका मिड पॉइंट डी है, फर्ज करें इसका मिड पॉइंट मैं ई कह देती हूँ, इसका मिड पॉइंट एफ कह देती हूँ, तमाम साइड के मिड पॉइंट। तो जितने भी साइड है ना उनके मिड पॉइंट से ये वाला जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस सेम होगा, यानी इससे भी और इससे भी। यानी आप ये कह सकते हैं कि जितना डिस्टेंस जीडी का होगा उतना ही डिस्टेंस जीई का होगा, ठीक है, और सेम इतना ही डिस्टेंस जीएफ का भी होगा। ये सारे के सारे डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे, जिनको हम कहेंगे इक्विडिस्टेंस। इनके जो डिस्टेंस है वो एक जैसे होंगे, ठीक है ना। चाहे हम ये डिस्टेंस निकालें, ये डिस्टेंस निकालें या ये डिस्टेंस निकालें, ये सब के सब सेम आएंगे। आई होप कि आपको बात यहां पर समझ आ गई होगी। तो क्लास इस ऑप्शन पर टिक लगा लीजिएगा, ऑप्शन बी पर। अच्छा, आपके बुक में ये ऑप्शन रॉन्ग दिया हुआ है, ऑप्शन ए राइट कहा हुआ है, ऑप्शन ए इज नॉट अ राइट आंसर। तो बुक का आंसर जो है वो रॉन्ग है, ऑप्शन बी पे टिक लगाइएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो क्लास यहां पर जो है हमारे रिव्यू जो है वो कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 10 का। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, और अगर समझ आया है, वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं मेरी वीडियो से, तो फिर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके साथ साथ जितना हो सके वीडियोस को शेयर भी किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू चैप्टर के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।